यार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मुगल काल कंप्लीट किया था, तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में, जो कि आपके यूपी पेट सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पर यूपी पेट का फुल कोर्स जो है फ्री में आप लोगों को पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मराठा साम्राज्य में जो मराठा साम्राज्य था, इसके संस्थापक कौन थे। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो शिवाजी को कहा जाता है। तो शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अब बात करते हैं शिवाजी के बारे में। तो शिवाजी जो थे उनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो थी वो 1680 ईस्वी में हुई थी। और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। इनकी माता का नाम आप लोगों से कई बार पूछा गया है। तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था और इनकी पत्नी का नाम साईबाई था। और 1640 में इनका विवाह हुआ था पहली बार, और कुल इनकी 7 पत्नियां थी। तो 1640 में जो विवाह हुआ था वो पहली पत्नी थी, उसका नाम था साईबाई। फिर इनकी जो राजधानी थी मराठा साम्राज्य की वो रायगढ़ थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे और राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये दोनों काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आध्यात्मिक गुरु जो थे वो रामदास थे। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी तो मैंने एरो लगा दिया है। आध्यात्मिक गुरु जो थे वो शिवाजी के रामदास थे और राजनीतिक गुरु जो थे कोडदेव थे। कोडदेव जो ये थे ये इनके दादाजी थे शिवाजी के, यही इनके राजनीतिक गुरु थे। और शिवाजी के पुत्र जो थे तो वो 2 पुत्र थे, संभाजी और राजाराम। संभाजी और राजाराम यही आगे चल के मराठा साम्राज्य के शासक बनेंगे। तो ये शिवाजी के पुत्र थे। फिर आगे देखते हैं, शिवाजी के कुछ विजय और अभियान के बारे में देखते हैं। तो शिवाजी ने प्रथम अभियान जो है अपना 1644 ईस्वी में शुरू किया था और बीजापुर पर चलाया था। इन्होंने पहला जो अपना विजय अभियान है वो बीजापुर पे चलाया था। और ये 1900 नहीं है, ये 1646 है। इसको आप लोग 1646 कर लीजिएगा। 1646 में तोरड़ का किला इन्होंने जीता और 1647 में इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था। और पुरंदर का अभियान जो है वो 1654 ईस्वी में चलाया था। और अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में शिवाजी ने कर दी थी। ये अफजल खां जो था ये बीजापुर के जो शासक थे उस समय के, बीजापुर के, उनका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह जो थे उनका ये सेनापति था अफजल खां। तो अफजल खां को इन्होंने शिवाजी को हत्या करने के लिए भेजा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। रास्ते में ही शिवाजी ने अफजल खां की 1659 में हत्या कर दी थी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, सूरत की लूट। सूरत की लूट जो है 1664 ईस्वी में हुई थी। और पुरंदर की संधि जो थी ये शिवाजी और राजस्थान के राजा सवाई जय सिंह के बीच में हुई थी 1665 में। ये पुरंदर की संधि आप लोगों से कई बार पूछी गई है। और सूरत की द्वितीय लूट जो है वो 1670 ईस्वी में हुई थी। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक था वो राज्याभिषेक जो था ये 1674 ईस्वी में हुआ था। और सूरत की संधि जो है 1675 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, सूरत की संधि कब हुई थी और पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और शिवाजी के राज्याभिषेक का सन भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। तो शिवाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मराठा साम्राज्य के कौन कौन से शासक बने, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं शिवाजी के शासनकाल में मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान होते थे। जैसे अकबर के दरबार में नौरत्न होते थे, उसी प्रकार से इनके दरबार में साम्राज्य में अष्टप्रधान होते थे। ये आप लोगों से अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य के अक्सर पूछे जाते हैं। तो अष्टप्रधान में कौन होता था, जो मुख्यमंत्री होता था उसको पेशवा बोला जाता था। और जो अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री होता था उसको अमात्य बोला जाता था। तो अष्टप्रधान में सबसे ऊंचा पद जो होता था वो पेशवा का ही होता था। पेशवा जो है साम्राज्य का, कुछ समय बाद तो ये शासनकाल में कुछ समय के बाद पेशवा को ही मराठा साम्राज्य का प्रमुख बना दिया गया था। लेकिन सबसे ऊंचा पद जो होता था उससे पहले वो पेशवा का होता था, फिर अमात्य होता था। और फिर जो विदेश मंत्री होता था वो सुमंत होता था। और जो पत्राचार का होता था वो चिटनिस उसको बोलते थे। और सेना का प्रमुख सेनापति होता था। और गुप्तचर जो होता था उसको वकायनविस बोलते थे। और पंडित जो होता था, कर्मकांड का सलाहकार जो होता था वो पंडित होता था। और न्याय का प्रमुख जो होता था उसे न्यायाधीश बोला जाता था।
तो ये शिवाजी के साम्राज्य के अष्टप्रधान थे, मराठा साम्राज्य के। इनसे आप लोगों से क्वेश्चन बात करेंगे शिवाजी के वंश के बारे में कि आगे शिवाजी की मृत्यु के बाद उसके बाद कौन कौन शासक बना, कौन कितने दिन तक शासक किया किसने, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शिवाजी जो थे, इनका जो था जन्म मृत्यु ये लिखी हुई है 1627 से 1680 साल। 1680 में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके जो दो पुत्र थे वो एक थे राजाराम और संभाजी। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया। तो संभाजी ने शासन को संभाला। तो संभाजी का जो शासनकाल था वो 1680 से 1689 था। 9 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। फिर उसके बाद जो थे इनके पुत्र साहू जी जो थे, संभाजी के पुत्र साहू जी जो थे, तो इनको औरंगजेब ने 1707 तक कैद करवा लिया था। 1689 से 1707 तक ये औरंगजेब की कैद में रहे थे। संभाजी के पुत्र जो थे वो साहू जी थे। और जब औरंगजेब ने इनको कैद करा लिया 1689 में, तो 1689 में जो शिवाजी के दूसरे पुत्र थे राजाराम, तो ये शासक बने और इन्होंने 1689 से 1700 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी जो थी वो सतारा को बनाया था। फिर जो राजाराम थे, राजाराम की 1700 में मृत्यु हो गई। तो इनकी जो पत्नी थी ये ताराबाई थी। ये ताराबाई जो थी ये राजाराम की पत्नी थी। तो ये संरक्षिका के रूप में इन्होंने 1707 तक शासन को संभाला, 7 वर्षों तक, 1700 से 1707 ईस्वी तक। फिर 1707 में क्या हुआ, 1707 में जो ये साहू जी जो थे ये औरंगजेब की कैद से रिहा हो गए। और फिर जब कैद से रिहा होके आए तो देखा इन्होंने कि ताराबाई जो थी वो शासन को संभाल रही थी। तो ये फिर से शासन को प्राप्त करने के लिए ताराबाई और साहू जी के बीच में एक युद्ध हुआ, जिसे हम लोग खेड़ा का युद्ध कहते हैं। ये 1707 ईस्वी में हुआ था खेड़ा का युद्ध, ताराबाई और साहू जी के मध्य। इसमें साहू जी जो थे वो विजयी हो गए थे और इन्होंने फिर से शासन को संभालना शुरू कर दिया। साहू जी जो 1707 में शासन की गद्दी पर बैठे मराठा साम्राज्य की। और साहू जी जो थे इन्होंने 1707 से 1749 ईस्वी तक शासन किया। और इन्हीं के शासनकाल में पेशवा का पद जो था वो शुरू किया गया। पेशवा जो होता था मराठा साम्राज्य का सबसे प्रमुख होता था अष्टप्रधान में। तो प्रथम पेशवा जो थे, अब हम लोग बात करेंगे कौन कौन से पेशवा हुए। तो प्रथम पेशवा जो थे वो बालाजी विश्वनाथ बने। इन्होंने 1707 से 1720 इनका शासनकाल था। और फिर उसके बाद द्वितीय पेशवा जो थे वो बाजीराव प्रथम बने। उसके बाद बाजीराव प्रथम जो थे वो द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव प्रथम ये वही वाले हैं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। तो इनकी जो मस्तानी से प्रेम कथा थी वो काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। तो ये वही बाजीराव प्रथम है। इनका शासनकाल जो था वो 1720 से 1740 रहा। फिर इनके बाद जो थे वो इनके पुत्र तृतीय पेशवा बने बालाजी बाजीराव। इनका दूसरा नाम नाना साहेब भी है, इनको बोला जाता है। तो ये तृतीय पेशवा मराठा साम्राज्य के बने और इनका शासनकाल जो था 1740 से 1761 था। 1749 में जब साहू जी की मृत्यु हो गई तो 1749 में साहू जी की मृत्यु के बाद जो था मराठा साम्राज्य का प्रमुख जो था वो पेशवा को ही बनाया गया। उसके बाद कोई शासक नहीं था। जो पेशवा था वो मराठा साम्राज्य के शासक बन गए और पेशवा ही मराठा साम्राज्य के प्रमुख थे। और सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य जो था वो तृतीय पेशवा जो थे बालाजी बाजीराव, इन्हीं के शासनकाल में सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य था। मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार इन्हीं के शासनकाल में हुआ। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है संगोला की संधि जो थी वो 1750 में पेशवा मराठा साम्राज्य पेशवा जो थे ये बालाजी बाजीराव थे, इनके साथ हुई थी संगोला की संधि 1750 में। और मराठा साम्राज्य का प्रमुख पेशवा होता था, ये तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। फिर तृतीय पानीपत का युद्ध आपने सुना होगा, पानीपत का तृतीय युद्ध, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है पानीपत बैटल। तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी पानीपत का युद्ध जो था ये बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। और ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 ईस्वी में। और इसमें अब्दाली जो था, अहमद शाह अब्दाली, वो विजयी हुआ था। अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा। तो मराठा साम्राज्य के ऊपर कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं। आप लोग इससे हिस्ट्री अच्छे से मराठा आप लोग इसको जोड़ सकते हैं साम्राज्य को।
तो मराठा साम्राज्य में आप लोगों के लिए इतना ही, और इतना ही मेरे हिसाब से प्रिंट में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा मराठा साम्राज्य का। और मराठा साम्राज्य से UP SSC क्वेश्चन पूछता भी कई सारे है, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, और हम लोग अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। बस यही टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है हिस्ट्री में, और इसके बाद हिस्ट्री आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।